जोर से कहेंगे हम प्रेज लॉर्ड। हम परमेश्वर के बहुत शुक्रगुजार हैं आज के इस अच्छे समय के लिए जो खुदा बाप ने मुझे और आपको दिखाया है कि मैं और आप परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए जमा है, उसके नाम को लेने के लिए जमा है, क्योंकि वो नाम सब नामों में आला है। और हम धन्यवाद करते हैं अपने आसमान के खुदा का कि उसने ये मुमकिन होने दिया कि मैं और आप उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें और उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। जोर से कहेंगे हालेलुया। आइए थोड़ी सी देर खुदा के कलाम में चले और खुदा के कलाम के उस हिस्से के द्वारा आज बरकत पाएंगे जहां परमेश्वर का वचन मुझे और आपको एक शिक्षा की बात दे रहा है। एक छोटी सी बात आपके साथ शेयर करूंगा जो खुदा चाहता है कि मैं और आप समझे, सीखे, जाने और हमारी आत्मिक तरक्की हो सके। नीति वचन की किताब और उसका 13वां अध्याय। नीति वचन की किताब और उसका 13वां अध्याय, जिसके अंदर सुलेमान राजा एक बरकत की बात, एक शिक्षा की बात मुझसे और आपसे कह रहे हैं जो हमारे मसीही जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग प्रार्थना में, चर्च जाने में, दुआ करने में, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है कि हमें इन सब में अंदर अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे और आपको समझने की बहुत जरूरत है। और उसकी 15वीं आयत को अगर आप गौर से पढ़े तो वहां पे कुछ यूं लिखा है, पढ़िएगा 15वीं आयत को। सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। आज एक शब्द के ऊपर हम गौर करेंगे और वो है अनुग्रह। क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? और जोर से कहिए, क्या है? आज खुदा का कलाम अनुग्रह के विषय में बात कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है द ग्रेस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे और आपके लिए, क्योंकि अगर अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम वचन का अध्ययन करें तो पौलुस प्रेरित ने बहुत साफ शब्दों में इस वाली बात को कहा है कि अनुग्रह ही के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ। अगर अनुग्रह नहीं होगा तो मेरा और आपका छुटकारा भी नहीं होगा। बहुत से लोगों में जीवन में छुटकारा क्यों नहीं हो रहा? छुटकारे का मतलब आजादी, तकलीफों से, परेशानियों से, बीमारियों से, समस्याओं से, श्रापों से। आज बहुत से लोग आजाद क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उन पे खुदा का अनुग्रह नहीं है। ये नहीं कि वो प्रार्थना नहीं कर रहे, ये नहीं कि वो चर्च नहीं जा रहे, ये नहीं कि वो दुआ नहीं करते, ये नहीं कि वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो सारे काम कर रहे हैं, बट फिर भी उन पर खुदा का अनुग्रह नहीं है। और यही कारण है कि वो अपनी जिंदगी में आजादी नहीं पा रहे हैं। और अगर अनुग्रह का पर्यायवाची देखा जाए इन बिब्लिकल लैंग्वेज तो अनुग्रह को कहा जाता है द फेवर ऑफ गॉड। क्या कहा जाता है? द फेवर ऑफ गॉड। फेवर का मतलब जानते हैं ना? जब कोई किसी के पक्ष में चला जाता है, आप बड़ा उसका फेवर देखते हैं, आप बस उसी की बात करते हैं, आपको और कोई दिखता नहीं है। मम्मी तुम्हें और कोई नजर नहीं आती, बस वही नजर आती है। आपको बस भाई नजर आता है, आपको बस बहन ही नजर, आपको बड़ी वाली नजर आती है, मैं तो दिखती नहीं हूँ आपको बस छोटी नजर आती है। कई बार होता है ना घरों के अंदर, अक्सर जहाँ 2 या 3 बच्चे होते हैं वहाँ ये वाली झंझट रहता है कि उसका फेवर कर रहे हो मेरा। और जब कोई किसी के फेवर में चला जाती है बात, तो जस्ट इमेजिन दुनिया का कोई पावरफुल इंसान हो, दुनिया का बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, बहुत रिचेस्ट पर्सन हो, बहुत ज्यादा ऊंचे पद वाला और औहदे वाला इंसान हो, अगर वो किसी के फेवर में होता है तो उसके काम कैसे बनने शुरू हो जाते हैं। जिस कंपनी में आप काम करते हैं, अगर उस कंपनी का मालिक आपके फेवर में हो, आपका लीडर, टीम लीडर आपके फेवर में हो, जिस इलाके में आप रहते हैं वहां का एमएलए आपके फेवर में हो, एसएचओ आपके फेवर में हो, कोई प्रॉब्लम है? कहीं पे भी रेड सिग्नल पर आपने चाहे गलती आप ही की क्यों ना हो और पुलिस वाले ने रोक लिया, कहना 1 मिनट रुक, फोन निकाला, तुरंत बुलाते हैं, अंकल देखो ये ऐसा है, भैया देखो ये ऐसा है, हमारे भैया पुलिस में है, वो वहां बैठते हैं, वो ये वाले हमारे चाचा मंत्री है, चाहे चाचा नहीं लेकिन चाचा बना लिया उसको, हमारे चाचा मंत्री है, ये देखो अभी बात कराते तुम्हारी। जब किसी बड़ी हस्ती का फेवर हमें मिलता है हम चौड़े हो जाते हैं, कोई टच नहीं कर पाता, हमारे हर रुका हुआ काम निकल जाता है, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो जस्ट इमेजिन जब आसमान का खुदा मेरे और आपके फेवर में आ जाएगा तब क्या होगा? तब कितने रुके हुए काम है जो बन जाएंगे।
तब कितनी जगहों से हम निकल जाएंगे, तब कौन हमें टच कर पाएगा? बाइबल में ये वाली बात लिखी है, तब कोई वबा कोई बला तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया। वो तेरे पास से चली जाएगी लेकिन तेरे को छू ना पाएगी। ना तो दिन की धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ। हालेलुया। दिस इज द फेवर ऑफ गॉड। और आसमान का खुदा ये फेवर मेरी और आपकी जिंदगी में देना मांग रहा है। वो चाहता है कि ये फेवर मुझे और आपको मिले। जैसे हिजकिय्याह राजा को खुदा का फेवर मिला और लिखा है उसकी उम्र के 15 साल और बढ़ गए। दानियल को खुदा का फेवर मिला, शेरों के बाद में भी जिंदा खड़ा है। शद्रक मेशक अबेदनगो को खुदा का फेवर मिला तो वचन में लिखा है आग भी उन्हें जला न सका। इजराइलियों को खुदा का फेवर मिला तो जंगल के अंदर 40 साल तक ना तो उनके कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां टूटी, ना उनके पांव सूजे। रात में आग का खंभा और दिन में अब्र का बादल बनके आसमान का खुदा उनकी रक्षा करता रहा। जब खाना खाने की बात आई तो उसने जानवरों को उनके पास, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुदा जानवरों को उनके पास लेकर आ रहा है। आसमान का दरवाजा खोल दिया और वो खाना जो स्वर्गदूत खाते थे वो खाना खिलाया। पानी कम पड़ गया तो लिखा है चट्टान को चीर कर वहां से पानी निकलवाया और अपने लोगों को पिलाया। यह है द फेवर ऑफ गॉड। जब आसमान का खुदा फेवर करता है तो 4 दिन का मुर्दा भी जिंदा खड़ा हो जाता है। जब आसमान का खुदा फेवर करता है तो बाइबल में लिखा है 12 साल का लहू बहना भी बंद हो जाता है। जब आसमान का खुदा फेवर करता है तब 38 साल वाला भी उठ के खड़ा हो जाता है। दिस इज द साइन ऑफ द फेवर ऑफ गॉड। यह है खुदा का अनुग्रह। और खुदा ये अनुग्रह आज हम सब मसीही जीवनों के अंदर, मसीही परिवारों में करना मांगता है। और खुदा चाहता है ये फेवर आपको मिले। अब इसके लिए बात केवल ये नहीं कि मैं चर्च तो जाता हूँ, मैं बाइबल तो पढ़ता हूँ, मैं दुआ तो करता हूँ, मैं तो खड़ा होता हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ, मैं तो इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूँ, मैं तो प्रेज वर्शिप करता हूँ, एवरी संडे और थर्सडे हम चर्च चले जाते हैं। नहीं, अगर बात केवल यहीं तक होती तो बाइबल यहाँ शांत रहती। बट बात कुछ और है, होली स्पिरिट कुछ और बताना मांग रहा है। तो इसीलिए पवित्र आत्मा ने सुलेमान राजा के द्वारा एक बात बताई। जानते हैं क्या क्या लिखा है? 15वीं आयत, सुबुद्धि के कारण। किसके कारण? किसके कारण? और उर्दू में जानते क्या लिखा है? उर्दू में लिखा है समझ की दुरुस्ती। किसकी दुरुस्ती? समझ की। खाली समझ नहीं लिखा, इसका मतलब समझ तो है बट समझ की दुरुस्ती। दुरुस्ती का मतलब जानते किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुरुस्ती? किसी चीज को टाइट करना, किसी चीज को ठीक कर देना। कोई बड़ी ढीली ढाली सी है, जैसे कहते हैं ना, जब कोई कहता है बेटा ये चीज लगा, क्यों ढीले ढाले से चलते हैं, ये क्या टाइट एकदम अपने आप को रखो, बिल्कुल एकदम टाइट, क्या ढीला ढाला बने हुए। कई बार हमारे पास समझ है, हमारा आत्मिक जीवन है, लेकिन बड़ा ढीला ढाला है, ये छेलम छेल वाला चल रहा है। बैठ गए तो बैठे हुए उठा ही नहीं जा रहा है, वो इधर लेट गए, ढोल गए, उधर ढोल गए। जैसे सील मछली होती है, वो इधर ढूल गई तो उधर ढूल गई। पांडा होता है, वो बैठे है तो बैठे, उठा ही नहीं जा रहा उससे। कितने मसीही लोग हैं जो आज के जीवन में ऐसे ही, जहाँ बैठ गए तो बैठा हमसे, भाई इतनी दुआ होती, इससे ज्यादा नहीं। भाई एक संडे चले गए तो इतनी दुआ हमसे नहीं हो सकती। क्या हम अभी चर्च भी करके आए, रात को 9 बजे का गूगल मीट भी अटेंड करें, रात को 9 बजे का भी करें, सुबह 7 बजे पहले बड़े पाजी साहब को झेले, उसके बाद उनके बेटे को झेले रात को 9 बजे। इतनी नहीं होगी दुरुस्ती। बाइबल बताती है अपने आप को दुरुस्त करें। और जानते किन बातों में दुरुस्त करने की जरूरत है? सिर्फ एक चीज में, वो है समझ। मेरे साथ बोलिए समझ। समझ मतलब पता है इसका? समझ का मतलब क्या होता है? मैं अकलमंदी की बात नहीं कर रहा। अकलमंदी और समझ में एक बहुत महीन रेखा का फर्क है। आपको बहुत कुछ पता है। अकलमंदी का मतलब होता है कि हमें बहुत कुछ मालूम है, बहुत ज्ञान हमारे पास है, हमने बहुत सी चीजें पढ़ी हैं, बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, हम हर तरीके की किताब पढ़ते हैं, हर तरीके के लोगों के साथ बैठते हैं, हर तरीके का ज्ञान हमारे पास है। हमारे पास हिंदुइज्म का भी बहुत ज्ञान है, हमारे पास मुस्लिम्स का भी बहुत ज्ञान है, हमारे पास सिख का भी बहुत ज्ञान है, हमारे पास बाइबल का भी बहुत ज्ञान है। पता नहीं कौन कौन सी बाइबल की गलियों में से हम होकर गुजरे हैं, पता नहीं कौन कौन सी आयतों को हम छेड़ चुके हैं, पता नहीं कितने पादरियों के साथ हम बैठे हैं, दर्जनों चर्चिस में हम जा चुके हैं, बड़े से बड़े पास्टर के चर्च का हम अटेंड कर चुके हैं, बहुत ज्ञान है। बट यहाँ पे ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात समझ की हो रही है। और समझ और ज्ञान में फर्क होता है।
सिर्फ इतना कि ज्ञान का मतलब होता है कि कितना मालूम है, और समझ का मतलब है उसे कैसे इस्तेमाल करना है। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज, कि आपके पास जो चीज है उसको आप कैसे यूज कर रहे हैं। कई बार बहुत से लोगों को यूज करना नहीं आता है, चीजें हैं उनके पास पर उन्हें मालूम नहीं है कि उसको कैसे यूज करें। जैसे आपने कई बार, मैं इन शॉर्ट समझाऊंगा, आपने कई बार व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम के स्टेटस पे, वॉल्स पे आपने ये वाली पोस्ट अक्सर देखी होगी। अक्सर कभी कभी आ जाती है, अक्सर ये वाली चीज आ जाती है कि मनुष्य 6 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है ना। मनुष्य 6 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, लेकिन कैसे बोला जाता है वो 70 साल की उम्र तक भी सीखता है। मतलब फर्क है। सिर्फ बोलने से मतलब नहीं है कि हमें बोलना आ गया, लेकिन कैसे बोलना है, कहां बोलना है, किससे बोल रहे हैं, कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको समझदारी कहते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कितनी बाइबल आती है डजंट मीन, आपने कितने गाने लिखे हैं मतलब नहीं है खुदा को, आप कितने पादरियों के साथ हैं ये बात नहीं, आपको कितना गाना, कितनी अच्छी आवाज आपकी है, आप कितनी लंबी दुआएं करते हैं, आप कितना उपवास रखते हैं। परमेश्वर इन सब विषयों पे बात नहीं कर रहा, आसमान का खुदा बात कर रहा है। बेशक आपके पास ज्ञान थोड़ा हो, लेकिन आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं, आप कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े भविष्यवक्ता हो, बहुत बड़े प्रचारक हो, आपने बहुत चर्चिस बनाए हो तभी आसमान का खुदा आपको बरकत देगा। बात तो यह है कि आप चाहे थोड़ा भी परमेश्वर के विषय में जानते हैं, आपको थोड़ी भी परमेश्वर के बारे में जानकारी है, लेकिन अगर आप उसे सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपसे अच्छा समझदार इंसान कोई नहीं। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति के विषय में जानता हूं जिसको अय्यूब कहा गया है, और अय्यूब के लिए ये वाली बात लिखी गई है। 1 घंटे के अंदर सब कुछ उसका खत्म हो गया, विदिन आवर सब बर्बाद हो गया, सब चला गया, जो कुछ था उसके पास, जो कुछ था। उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस खत्म हो गया, प्रॉपर्टी उसकी जब्त हो गई, उसके नौकरों को उठा के ले गए, उसकी खेतों को जला दिया, कब्जा कर दिया, जितना बैंक बैलेंस था चोर आए चुरा के लेके चले गए, जितने उसके पास कीमती सामान था सब लूट गया, सब खत्म हो गया। घर से निकाल के बाहर उसे फेंक दिया, और बाइबल में लिखा है सर के बाल से पांव के नाखून तक उसके घाव हो गए, फोड़े निकल आए, कुत्ते चाटते थे। वो आदमी जो कभी उसके आगे आंख नहीं उठाते थे, अब जब वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है तो वो आदमी ताली बजा बजा कर उसका मजाक उड़ा रहे। बात यहाँ खत्म नहीं हुई, लिखा है उसकी बीवी भी उसके खिलाफ खड़ी हो गई और एक बात कहने लगी, क्या अब भी तू खुदा के नाम की इबादत करेगा? दैट्स मी स्टिल अय्यूब खुदा की इबादत कर रहा है और कह रही है कि अगर खुदा के खिलाफ बोलना है तो बोल, कुफर बक, लानत बक। कई बार हम लोग यही तो गलती कर जाते हैं, इसी को तो ना समझी कहते हैं, क्योंकि अगली लाइन में अय्यूब ने कहा तू क्यों बेवकूफ औरतों की सी बातें करती है। हालेलुया। ना समझी की बातें क्यों कर रही है? इसका मतलब समझदारी क्या है कि हाँ अच्छे समय में ही खुदा की इबादत करें। हाँ जब सब कुछ अच्छा था, जब हमारे पास खूब रुपया था, हम खूब घूम रहे थे, हम खूब हर महीने बाहर खाना खा रहे थे, हमने खूब महंगे कपड़े पहने, हमने खूब बढ़िया गाड़ियों में सफर करा, हमने खूब मजे करे अपनी जिंदगी के अंदर, और तब हमने चर्च में खड़े होकर गवाहियां दी, हमने खूब गीत गाए, हमने खूब प्रार्थना करी। दैट्स वेरी गुड। लेकिन आज हो सकता है हम बैंकक्रप्ट हो गए हो सकता है हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई हो, हमें ऑफिस से निकाल दिया, हम 6 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, हमारे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है, मकान मालिक हमसे कह रहे हैं खाली करो नहीं तो तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे और फिर कभी यहाँ पे आपको मकान लेने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है राशन वाले ने हमें राशन देना बंद कर दिया हो सकता है हमारे पास अब कुछ नहीं रहा हो, शरीर हमारा अब बेकार हो गया हो, अब हमसे चला नहीं जाता है, अब हमसे गाया नहीं जाता है, अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है, अब बिना गोली खाए कुछ काम नहीं करते, हमारे शरीर के जोड़ अब इतने दुखते हैं कि किसी के सहारे से उठते हैं और सहारे से बैठते हैं। पहले तो हम 10-10 किलोमीटर की दौड़ लगा लिया करते थे, 10 मंजिल तक भाग कर चढ़ जाया करते थे, लेकिन अब हो सकता है हमारा शरीर जवाब दे रहा है, तो क्या अब भी हम खुदा की इबादत कर रहे हैं? अय्यूब यही सिखा रहा है, दिस इज द नॉलेज ऑफ गॉड। यही खुदा की समझ है जो हमारे अंदर होनी चाहिए कि ना केवल सिर्फ अच्छे
इबादत करें, बल्कि जब समय खराब हो तब भी हम अपने मुंह से खुदा की प्रशंसा करते रहें। खुदा तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक। हालेलुया। ये समझिए, ये समझिए। कई बार हम क्रिश्चियंस के साथ, मसीही लोगों के साथ यही गड़बड़ होती है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम खूब इबादत करते हैं, मीटिंग्स में जाते हैं, इबादतों में जाते हैं, चर्च में एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जहां जब चीजें गड़बड़ाना शुरू कर देती है, बीमारी घेर लेती है, परेशानियां घेर लेती हैं, समस्याएं घेर लेती हैं, प्रॉब्लम्स हमारे चारों तरफ होती हैं, जानते हैं सबसे पहला काम क्या होता है? व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन थिंग, जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहला बम कहां फूटता है? चर्च। चर्च नहीं जाएंगे। मियाँ बीबी का टंटा हुआ, हम चर्च। अरे चर्च ने क्या कर दिया? तुम मियाँ बीबी पे टंटा हुआ, ये तुम्हारी अपनी गलती से हुआ, इसमें चर्च का क्या? मम्मी ने डांट दिया, पापा ने डांट दिया, या बीवी ने कुछ कह दिया, या आदमी ने कुछ कह दिया, अब चर्च नहीं जाएंगे। दो बहनों का झगड़ा हुआ, अब हम वर्शिप टीम में नहीं खड़े होंगे। अरे झगड़ा तुम दोनों का है, इसमें वर्शिप टीम कहां से बीच में आ गई? इसमें कहां से आगे मैं कांगो नहीं बजाऊंगा, ये रखा ड्रम, हम ड्रम ही नहीं बजाएंगे। अरे झगड़ा तुम्हारे भाई से, इसमें ड्रम बीच में कहां से आ गया? क्योंकि ये शैतान है जो हमको टारगेट करता है कि हम यहां पे इस्तेमाल ना हो, इसलिए वो यही कहता है चर्च में जाओ। बच्चे ने कुछ गड़बड़ी करी, माँ बाप तुरंत कहते हैं चर्च जाने की जरूरत है। क्यों? बच्चा स्कूल जा सकता है, बच्चा यूनिवर्सिटी जा सकता है, बच्चा मार्केट जा सकता है, तो बच्चा चर्च क्यों नहीं जा सकता? सीधा छूटते माँ बाप क्यों कहते? यही बेवकूफी है, ये नासमझी है, और यही कारण होता है कि हमारे घरों में खुदा का अनुग्रह नहीं है। प्रार्थना बहुत है, चर्च जाना बहुत है, एवरीथिंग इज गुड। हम चाहे दुनिया के किसी पादरी के पास चले जाएं, हम चाहे दुनिया के किसी भी डिनोमिनेशन को ज्वाइन कर लें, बड़े से बड़े पादरी पास्टर अंकुर नरुला के पास चले जाएं, चाहे पास्टर विजेंद्र के पास चले जाएं, या पास्टर दीना करण या पास्टर बैनी ही के पास चले जाएं, लेकिन अगर हम समझ नहीं रखेंगे तो कहीं पर भी हमारा अनुग्रह नहीं होगा, क्योंकि बिना अनुग्रह के मेरा और आपका छुटकारा नहीं है। और उर्दू में एक और वर्ड लिखा हुआ है, समझ की दुरुस्ती मकबूलियत लाती है। हालेलुया। जानते हैं मकबूल का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेबल। खुदा कबूल करता है। बहुत तो कि तुम्हारे खुदा हमको लग रहा है कि खुदा कबूल कर रहा है, लेकिन खुदा कबूल नहीं कर रहा। कैन को लग रहा था कि खुदा मेरी भेंट कबूल कर रहा है, लेकिन खुदा उसकी भेंट रिजेक्ट कर रहा था। कई बार बहुत से क्रिश्चियंस को लग रहा है कि खुदा मुझे कबूल कर रहा है, लेकिन वो कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि हम नासमझी कर रहे हैं। बहुत सी चीजों में हम नासमझी करते हैं, मसीह कैरेक्टर के अंदर हम नासमझी कर रहे हैं। जब हम दो किश्ती में पांव रख के चलते हैं, जब हम इधर उधर दोनों तरह की बातों में करते हैं, हम इबादत में भी जा रहे हैं और कावड़ में भी जा रहे हैं। कितने क्रिश्चियंस लोग कावड़ में भी गए, कितने क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जो होली में भी नाचते गाते हैं, कितने क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं जो दिवाली में अपने घरों में दिए जलाते हैं। क्या करें? अरे ये तो इंसानियत वाली बात है। ये इंसानियत नहीं है, नासमझी वाली बात है। जब हम मंगलवार को अपने ऑफिस में कोई आता है, ये मंगलवार का, ये शनिवार का देने के लिए, तो हम कितने ईसाई ले लेते हैं। हम किसी की बेइज्जती नहीं करते। ये बेइज्जती वाली बात नहीं, बोल के तो देखो। मैं भी जाता हूँ, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होता हूँ, जिम में होता हूँ मैं, और मेरे फ्रेंड मंगलवार वाले दिन अक्सर लेकर आता है, हमारा कोच लेकर आता है, कोई लड़का लेकर आता है, बुलाकर देता है। मैं कहता नहीं, मैं नहीं खाता, तो सब मना मैं नहीं खाता, कोई कुछ नहीं बोलता। वो ये नहीं कहते कि आपने बेइज्जती कर दी, उसे मालूम है नहीं खाएगा, क्रिश्चियन लड़का है। अब बोल के तो देखिए, हम बोलते नहीं, हम उसके साथ उनकी बातों में शामिल। ये ना समझी है, और यही कारण है कि इतनी प्रार्थना, इतने रोजे, इतनी दुआ, इतना सब करने के बाद भी खुदा का फजल हम पे नहीं हो रहा। कई बार हम सोचते हैं इतनी दुआ कर रहे तो खुदा क्यों नहीं कर रहा? आप दुआ तो कर रहे हैं, आप बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ना समझी वाली हरकतें भी कर रहे हैं। ये बेवकूफी वाली जो हरकतें हैं, ये हमारी प्रार्थनाओं को रोक देती है, क्योंकि जब हम समझदार बन जाएंगे खुदा कबूल करेगा, और ना समझी पे खुदा हमें हटा देगा। ऐसा आप चाहे खुदा के खादिम का बेटा था, पहलौठा था, लेकिन एक ना समझी कर गया। जानते हैं क्या ना समझी करी उसने ये ना समझी करी कि उसने अपने पहलौठेपन के अधिकार को हकीर समझा। कई बार हम अपनी पोजीशन को, अपने प्लेस को, कि हमें खुदा के घर में बजाने का मिला है, हमें खुदा के घर में गाने का मिला है, हमें खुदा के घर में झाड़ू लगाने का। कई बार हमारा गुस्सा इतना हम पे हावी रहता है, कई बार हमारी दूसरी बातें इतनी हावी रहती है, हम कहते हैं अब हम नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं बजाएंगे, हमको ऐसा बोल दिया, अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे ड्रम नहीं बजेगा, अब हमसे कामो नहीं बजेगा।
अब हम कीबोर्ड नहीं बजाएंगे, अब हम गिटार नहीं बजाएंगे। जैसे राज को पैसा आपने डांट दिया, और हो सकता है शायद चर्च में, बड़े चर्च में पैसा आपने डांट दिया हो, या सिस्टर टीना ने डांट दिया हो, या हो सकता है शायद मैंने डांट दिया हो, और राज को गुस्सा इतना बढ़ गया, ये रखा गिटार, अब हम नहीं, मैं वैशाली में भी नहीं आऊंगा, बजवाने ने पैसा जिससे बजवाना, ठीक है डाल दिया। उस बात को गुस्सा हो जाओ, गुस्सा होना तुम्हारा हक है, गुस्सा हो, लेकिन भाई में लिखा रात तक तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाए। मत बात करो पादी साहब से, मत बात करो आशिक भाई से, मत बात करो टीना दीदी से, मत बात करो किसी से, लेकिन जो पोजीशन तुम्हारी चर्च में है उससे अपने आप को क्यों स्टेप बैक कर रहे हो। ये एसाव वाली हरकत है कि हमने एक छोटी सी बात के बदले में अपने अधिकार को बेच दिया, हमने उसे हकीकत समझा, हमने इसकी कोई वैल्यू नहीं समझी। तो इसको जानते क्या हुआ, लिखा मरता मर गया, लेकिन एसाव को मन फिराव का अवसर, इसका मतलब उसने बहुत मांगा खुदा बाप से, एक चांस और, एक चांस और, एक चांस और, मरते तब तक वो खुदा से चांस मांगता रहा, लेकिन खुदा ने उसे चांस नहीं दिया, वो खुदा की निगाह में मकबूल नहीं रहा। इसलिए खुदा कह रहा है मुझसे और आपसे, ना समझी ना करें। कहे जी कई बार मैं आपको चीज बताऊं, कई बार हम इस वाली बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारी सी एक ना समझी ना केवल सिर्फ मुझे बल्कि मेरी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देगी। एसाव ने कहा उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, लूत ने कहा उसकी पीढ़ियां बर्बाद हो गई, गहेजी ने कहा उसकी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो गई। लेकिन एक औरत है बाइबल के अंदर जिसने बड़ी समझदारी से काम किया, बहुत समझदारी से काम किया, खुदा की कौम की नहीं थी, ये उस देश की थी जिसको हलाक करने की आज्ञा खुदा ने दे दी थी। खुदा के दो खादिम जब उस देश में जासूसी करने गए, इस औरत ने ताड़ लिया ये खुदा के खादिम है और ये उस सेना का हिस्सा है जिनके साथ खुदा चलता है। उसने ताड़ लिया इस वाली बात को और उसने बड़ी अक्लमंदी दिखाई, छुपाया, खातिरदारी करी और चुपके से सेफली नेक्स्ट डे उनको वापस भेज दिया, पूरा शहर भी घुमा दिया। ध्यान से सुनिएगा कितनी अक्लमंदी इसने करी, पूरा शहर भी दिखा दिया, सारी बातें उन्हें बता दी और उनको बड़ी सावधानी से वापस भी भेज दिया। जानते इसका सिला उसे क्या मिला, इसकी एक समझदारी। उन आदमियों ने जाते वक्त कही थी बात, जितने तेरे घर में होंगे वो सब कुछ, लेकिन ना जाने उसने कैसे अपने पूरे खानदान को वहां पे जमा कर लिया। और सिर्फ वो और उसका पूरा खानदान नहीं बचा, बल्कि यीशु मसीह की हिस्ट्री में एक वैश्या का नाम जुड़ गया। और वो वैश्या जो मौत के दरवाजे पे खड़ी थी, पायदान पे खड़ी थी कि एक कदम आगे बढ़ाएगी और नरक में चली जाएगी, अब उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया और वचन में लिखा है राहब यीशु मसीह की वंशावली में जुड़ गई। हालेलुया। जानते कैसे, सिर्फ एक समझदारी से। अगर वो भी ना समझी करती, कई बार हमारे गलत फैसले, हमारी बेवकूफी वाले फैसले, हमारे दुनिया को देखकर, दुनिया की चीजों को देखकर, दोस्तों की बातों में आकर, रिश्तेदारों को हरकतें देखकर, जो ट्रेंड आज का चल रहा है उसके हिसाब से कई बार हम लोग फैसले ले लेते हैं और कई बार ये वाले फैसले हमारी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन खुदा आज मुझे और आपको सिर्फ एक बात से सिखाना मांगता है और वो शब्द है अनुग्रह। परमेश्वर आप पर और आपकी आने वाली पीढ़ियों पर फजल करना चाहता है, क्योंकि बिना अनुग्रह के हमारा उद्धार नहीं है। याद रखिए, विदाउट ग्रेस नो सल्वेशन। बिना अनुग्रह के उद्धार नहीं है। अगर आप उद्धार चाहते हैं, आप चाहते हैं आपको छुटकारा मिले, आप चाहते हैं आपका रिडेम्पशन हो, आप चाहते हैं आप आजाद किए जाएं श्रापों से, बंधनों से, बीमारियों से, तकलीफों से, तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास खुदा का अनुग्रह हो। और खुदा उसी पर अनुग्रह करता है जो समझ को दुरुस्त रखता है। मुझे और आपको जरूरत है कि हम खुदा से आज हर रात, हर सुबह दुआ करें, खुदा मुझे अपनी समझ की आत्मा से। मूसा कहता है भजन संहिता 90 में, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ये मूसा ने लिखे हैं। और मूसा भजन संहिता 90 में कहता है, आए खुदा मुझे इतनी समझ दे कि मैं अपने दिन गिन सकूं, मुझे समझ दे। ये समझ मुझे और आपको चाहिए कि हम कैलकुलेट करें कि कहां गलत है, कहां सही है, हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। तभी तो दाऊद कह रहा है मेरे मुंह पे निगहबान ठहरा,
कि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले। बहुत सी बातें जो मेरे मुंह से निकलती है, लेकिन आए खुदा मेरे मुंह पे निगरान ये समझ है हमें कैसे बोलना है, हमें कब इबादत करनी है, कब नहीं करनी है, मुसीबत के समय इबादत करनी है, परेशानियों के समय इबादत करनी है, जब हमारे हाथ पांव काट पे बंधे हो और हमें बंदी गृह के अंदर वाली कोठरी में डाल दिया गया हो, उस पीरियड के अंदर दुनिया के लोग रोते हैं। ऐसे समय में दुनिया के लोग आह करते हैं, वो तकलीफ का बयान करते हैं, वो नेगेटिव बात बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग सोते हैं, लेकिन खुदा के खादिम पौलुस और सिलास आधी रात के वक्त खुदा की हमद के गीत इतने जोरों से गाते हैं कि सोने वाले कैदी भी उठ जाते हैं और यकायक एक बड़ा भूडोल होता है और बंदी गृह के लिए वे हिल जाते हैं और उनके बंधन क्यों नहीं खुल रहे बंधन? वाई रीजन क्या है? क्योंकि हम ये नहीं कि हम इबादत नहीं कर रहे, इबादत तो हम करते हैं, लेकिन जब हम परेशान होते हैं, हम तकलीफों में होते हैं, हो सकता है प्रार्थना करते हुए 6 महीने हो गए लेकिन आपके बीमारी में कोई असर नजर नहीं आ रहा, हो सकता है आप किसी बात के लिए दुआ करें, साल भर हो गया कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रहा, तो हमारा दिमाग कहना शुरू कर देता है बेकार है, कुछ नहीं रखा है, चलो किसी बाबा के पास चलते हैं, किसी भगत के पास चलते हैं, कहीं पे धागा बनवा जाते हैं, मुर्गा कटवा देते हैं, बकरा कटवा देते हैं, कहीं पे तंत्र मंत्र करवा लेते हैं, चलो कुछ करके आते हैं। ऐसा जैसे मैंने कितने क्रिश्चियंस को देखा है कि जब जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, तो चर्च में आते हैं, दुआ करवाते हैं, लेकिन जब घर पहुंचते तो आस पड़ोस के आके कहते हैं अरे सुनो तुम्हें लगता है कि इसको कुछ और करवाना चाहिए, ठीक है दुआ हुआ करवा लो, तुम एक काम करो लाल किले पर जाओ, चांदनी चौक में जाना, वहां पे पीपल का पेड़ है, उसके नीचे एक बैठता है जो झाड़ता है, इससे झड़वा लेना, और चंदन की माला गले में लगाता है, वो चंदन की माला ढीली होकर टुंडी तक आ जाए तो समझो पी लिया गया। संडे थर्सडे चर्च में दुआ करा रहे हैं और चंदन की माला का इंतजार करें कब लटक के टुंडी तक आएगी। ये ना समझी है, ये ना समझी है, ये दो किश्ती में पांव रख के चलने वाली बात है, ये ना समझी है। खुदा यही तो कह रहा है समझदार बनिए कि आपको क्या करना है, यह आपका फैसला है कि आपको किस दिशा में आगे जाना है, क्योंकि अगर आप ना समझी करेंगे तो खुदा आपको कबूल नहीं करेगा, आपकी इबादत को कबूल नहीं करेगा, आपके दान को कबूल नहीं करेगा। अगर आप समझदार बनेंगे तो आपकी 2 दमड़ी भी खुदा कबूल कर देगा। अगर आप समझदार बनेंगे तो रोटी का एक टुकड़ा काफी है अकाल में पूरे खानदान को खाना खिलाने के, अगर आप समझदारी से कदम आगे बढ़ाएंगे। समझदारी क्या दिखाई उस औरत ने? वो तो अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले मिली थी, उसको पता था इस आदमी को मेरे घर का पता तक नहीं मालूम है, क्योंकि खुदा ने इसको बताया होगा कि भैया जंगल के अंदर मिलेगी, ये नहीं कहता झोपड़ी नंबर इतने में मिलेगी, खसरा नंबर इतना होगा, जिला नंबर ये होगा, ऐसा कुछ एड्रेस नहीं दिया था, कहीं लिखा जिला का नाम ये होगा, खसरा नंबर ये होगा, इलाका ऐसा होगा, कुएं के पास वाला घर होगा, पीपल के पेड़ के पीछे वाला घर, ऐसा कुछ लिखा था नहीं ना। क्या बोला था खुदा ने? तू 60 पर जा, वहां जंगल के अंदर तेरे को एक औरत मिलेगी बस, और पूरे जंगल में एक ही औरत थी। अब उसका घर कहां तक किसी को नहीं पता, वो चाहती तो पलट कर वापस नहीं आती, लेकिन ये उसकी समझदारी थी कि खुदा के खादिम ने मुझसे बात कही है, चलो मैं उसकी बात मानूं। और उसकी उस समझदारी ने ना केवल उसके और उसके बेटी की जान बचाई, बल्कि बाइबल में लिखा पूरा कुंबा अगले 3.5 साल तक खाता रहा, मरा नहीं। हालेलुया। आपकी समझदारी आपके परिवार को मौत से बचा सकती है, और आपकी ना समझी आपको परेशानी, मुसीबत और तकलीफों में धकेल सकती है। डजंट मैटर आप कितनी दुआ करते हैं, डजंट मैटर कि आप कितना बाइबल पढ़ते हैं, ये आपकी इबादत, आपकी आराधना का आधा हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, बाइबल पढ़ना, चर्च जाना, प्रार्थना करना आपकी आराधना का आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा पर्सनली आप कितना परमेश्वर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस पर निर्भर करता है। तो इसीलिए खुदा का कलाम कह रहा है जो समझ को दुरुस्त रखता है खुदा उसे मकबूल करता है, या हिंदी में कहे सुबुद्धि के कारण अनुग्रह होता है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आशीष दे। आइए आंखें बंद करें और हम पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, शुक्रगुजार हैं कि वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत की, और आज हम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ये वचन जो आज आपकी तरफ से बोया गया है हमको सामर्थ्य दे कि हम
अनुग्रह के द्वारा बचाए जाए और अनुग्रह के लिए समझ को हासिल कर सके। यीशु के नाम से